10 बंदे चलो चलो। और गर्मी ले आएंगे ना पागल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ना मैंने लगाया था। हैं? वो लगा ले। अरे अरे ये मैंने लगाया था पेस्ट के लिए, है ना। हस्बैंड को ये निकालना नहीं आता और रोज बच्चे निकाल के देते हैं। अरे किसी इस तरह भी नहीं करना, बच्चों को कौन सा निकालना आ रहा है। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੱਬ ਦੇ नहीं रसू तो बंद की जरूरत नहीं है। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ हाँ फिर 2-3 बार ही निकालो ना। इन लोगों को यूज करना ही नहीं आ रहा, देखिए थोड़ा जो निकले ये बहुत है ना। नहीं, थोड़ा देखो अंग्रेज बन के खड़े हुए हैं और रोज बच्चों को बोलते हैं मुझे पेस्ट निकाल के दो। सियापा ही है तू। इन्हें काम तो मतलब बुरश करके हो जाता होगा। ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ नींद आ रही है। अरे ये देखो यहाँ पे इस तरह से 3-4 बार करना है। जब ये पेस्ट आ गया, ये रहा, ठीक है। और बस बहुत बहुत है, चल दो समझ आ गया। अब समझ नहीं। अरे टाइम पास करने के लिए बच्चे मिले हुए हैं ना, सुबह सुबह उठा देते हैं ना। ਹੈਲੋ ऐसे कौन सा निकालना आ रहा है। हेलो दी बच्ची ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ आंदे। ਹਾਂ हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो देखिए मैंने ना लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर किया था और हस्बैंड की हालत तो आप लोगों ने देख ही ली है। इतनी मेहनत से मैंने उस एरिया को ऑर्गेनाइज किया, बड़ा अच्छे से है ना, बहुत सुंदर लगता है जब अंदर जाते हैं ना हैंड वॉश वगैरह करने। तो इन लोगों को वो है ना टूथपेस्ट वाला सेक्शन यूज़ करना ही नहीं आता। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, काफ़ी दिन से देख रही थी। फिर मैंने सोचा आज वीडियो ही बनाती हूँ। हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान करते, सीखने की कोशिश ही नहीं करते। पता नहीं तो वो इंजॉय करते इस चीज़ को भी, बच्चे आए जब मैं आके निकाल के दूँ। बड़ा मुझे ना हंसी आ रही थी आज, फिर मैंने शूट कर ही लिया। तो यहाँ पे आ गई हूँ। आज वाइट चने मैंने है ना सो करके रात को रखे थे, आज वो बनाऊँगी। साथ में राइस रख दिए और हस्बैंड के लिए जो नॉर्मली चने मैं बॉईल करती हूँ वो है ना रख दूँगी। और वैसे है ना देखिए आज हस्बैंड ने जल्दी भी आ जाना है, तो मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दी, क्योंकि वो आदत में हो गया ना। अभी जल्दी से अगर है ना हम लोग उस चीज़ को सो करके रख देते तो सुबह सुबह बनाने की आदत हुई। मुझे याद ही नहीं रहा भी आज हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे। वैसे ये सैटरडे का व्लॉग है, मैं नहीं है ना अपलोड कर पाई थी। मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा मेरे से अपलोड क्यों नहीं हो रहा। वैसे जब मैंने ये वीडियो पूरी शूट कर ली थी ना तो मैंने कल डालनी थी ये एक्चुअली, मगर कल है ना हस्बैंड जब आए तो उनकी है ना तबीयत ठीक नहीं थी। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। शूट तो मैडम ने सब कुछ करके रख लिया है, मगर है ना मेरे से वो काम ही नहीं होता है। क्या करें, अभी है ना एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ना, इसलिए वो कल मैं नहीं अपलोड कर पाई थी। तो यहाँ पे जल्दी से मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ और बच्चे हो गए खुश, देख के भी आया आज है ना वाइट चने बने हैं। इनकी पसंद की चीज़ें बनती रहे तो है ना ये खुश रहते हैं। अगर इनको है ना ये कद्दू वगैरह देख ले, घिया देख ले, तो इनको है ना पता नहीं क्या हो जाता है, खट्टा सा मुंह बना लेते हैं। हमारे है ना बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बोलते थे खट्टा जो मुंह, सड़ा सा अपना फेस बना लेते हैं। अभी हाँ अभी ये खाना पड़ेगा। तो कपड़े भी यहीं पे है ना सूखने के लिए डाल रही थी, क्योंकि बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, अभी बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने जो है ना ये देखिए मैं किचन के है ना नैपकिन वगैरह मैंने धो के है ना इसी में रखती हूँ, ताकि ऊपर से ये कवर भी रहता, डस्ट नहीं जाती। और छिपकलियाँ मैडम जिसका मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। मुझे लगता है ना जितना मैं ध्यान रखती हूँ उतना ही मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। लोगों का ऐसे ही मैंने देखा है, जो वो पौने यूज़ करते हैं ना किचन में, ऐसे ही पड़े होते हैं ओपन में या कहीं और रखे होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। पता नहीं मुझे इस चीज़ों की क्यों इतनी टेंशन होती है भी हाँ ये इनको कवर करके रखें, बर्तन को कवर करके रखें। मैं तो इस तरह से बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो साथ के साथ चलिए मेरा तड़का भी लग गया है और हस्बैंड है ना रेडी भी हो रहे हैं। अभी तो थोड़ी सी छुट्टियाँ रह गई हैं बच्चों की, मगर मैं समझ में नहीं आ रहा उनके अभी तक है ना, बेटी के भी है ना प्रोजेक्ट वगैरह फाइल्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लगी रहती है बेचारी। क्या करे, डेकोरेशन भी करनी होती है ना, तो डेकोरेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है उसका। मैंने तो बोल दिया तो देखो है ना फ्रंट से ऊपर से ही डेकोरेशन कर दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें टीचर को भी देखनी चाहिए भी वो कितना काम दे रहे, क्या बच्चे वो पूरे महीने में कर लेंगे। कहीं घूमने भी जाना तो बहुत कुछ होता है यार, मुझे समझ में नहीं आता टीचर ऐसे क्यों सोचते भी 1 महीने की छुट्टियाँ। और बच्चे अगर आपके पास इतना काम नहीं करते तो माँ बाप के पास कितना का काम करते होंगे। उनको छुट्टियों का उनको भी होता है, हमें छुट्टियाँ हैं। तो बड़ी मुश्किल होती है सच में पेरेंट्स से। मुझे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस बार है ना फेस करनी पड़ रही है।
और चलिए मेरा सारा सामान भी रेडी हो गया था और मैंने शेक बना दिया था। तो मुझे क्या ना, मुझे किसी ने पूछा था बार बार है ना फोल्ड करके रखते हो, बाद में शेक बनाने के टाइम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो ये बाहर ही रखा करो। मगर ये देखिए ये मेरा चॉपर है, क्योंकि जब मैं सुबह करती हूँ मैं ये चॉपर यूज़ करती हूँ जो प्याज वगैरह चॉप करने होते हैं। अगर मैंने हस्बैंड को है ना जैसे वो बनाना शेक बना के देना था तो तब मैं ब्लेंडर यूज़ कर लेती हूँ। ये चॉपर प्लस ब्लेंडर ही है, मगर अभी फ़िलहाल इसे चॉपर की तरह यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा जो पुराना ब्लेंडर वो भी ठीक हो गया था। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, 2-3 लोगों को दिखाया था, वो बोल रहे थे ये ठीक नहीं होगा। फिर मैंने जहाँ से लिया था उनको दिखाया तो देखिए 120 रुपये लिए थे आई थिंक उन्होंने। तो देखिए ठीक भी हो गया था। मुझे बाद में इतना पछतावा हुआ, मैंने चॉपर प्लस जो है ना ब्लेंडर लिया था वो 1700 का आया था, और मुझे बाद में इतना ज़्यादा हुआ भी मेरी कोई और चीज़ आ जाती। चलो जो भी आना होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैं अभी दोनों ही यूज़ करती हूँ, उसे चॉपर की तरह ही रखा हुआ है। और यहाँ पे ये लोग हो रहे हैं बोर, मैंने बताया ना, पता नहीं लोग कैसे मैनेज कर रहे होंगे। पता नहीं, मेरी फैमिली छोटी है, हम लोग कहीं आते जाते कम है। इस बार तो हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा रहे, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। बच्चों का तो है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी है, मुझे ये है कहीं बीमार ना हो जाए, इस वजह से मैं तो है ना हस्बैंड को बोल रही है रहने दो, जब मौसम ठीक होगा तब इनको 3-4 दिन के लिए ले जाएंगे, फिलहाल तो नहीं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे गली में साइकिल चलाना है। और ये आई थिंक 11 बजे का टाइम, 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। मैं बोल रही चलो सो जाओ, इतना परेशान कर रहे हैं, मुझे काम ही नहीं करने दे रहा। बोल रहा है मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, बस ऐसे बोल बोल के दिमाग ख़राब कर रहा है। और मेरा आजकल है ना काम भी लेट इसी वजह से होता है, मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। और मुझे शूट ही नहीं करने दिया, बेडशीट चेंज कर रही थी, बोल रहा था आपने कुछ नहीं करना, मैं बोर हो रहा हूँ, बस मेरे साथ रह बातें करो। मैं तो सोच रही थी इसे सुला दूँ, कहाँ सोता है ये। छोटे बच्चों को होता है ना गोदी में बिठा के अगर सुला दो वो तो सो जाते, ये तो रोने पे है ना, मतलब इसने जोर दिया हुआ था। तो फटाफट से मैंने फिर लगाया झाड़ू, मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ और करेंगे, तुम चुप करके बैठ जाओ। मगर बच्चों को तो ये होता है ना भी हाँ नहीं मुझे बाहर जाना। एक्चुअली है ना मौसम ठंडा हो गया, बोल रहा है अभी शाम है, दोपहर नहीं है, क्योंकि जब है ना धूप नहीं रहती, बारिश होने वाली होती है ना, तो ऐसे मौसम बहुत ठंडा सा है ना, छाई सी हो जाती, तो ऐसा लगता है वैसे 5-6 बज गए। तो इससे ये भी मैं गली में साइकिल चलाने जाऊँ तो ऐसा भी एकदम से धूप आ जाती है, एकदम से छाई हो जाती है। तो मैंने बोला नहीं गली में कोई नहीं, अगर कोई हो ना बच्चे साइकिल चलाएं फिर टेंशन नहीं होती। मगर गली में अगर कोई नहीं होता ना फिर बच्चों की थोड़ी सी टेंशन होती है कि यहाँ अकेले है, कुछ हो ना जाए। जो है देखिए कुत्ते वगैरह बहुत आजकल गलियों में घूमते हैं, और हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। आसपास के है ना लोग अगर किसी ने अपना कुत्ता छोड़ना होता है हमारे एरिया में छोड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, खुला एरिया ना, सामने खेत की साइड है, तो यहीं पे छोड़ जाते हैं। तो चलिए अभी मेरा भी काम हो गया, मेरा झाड़ू पोछा लग गया था। और गर्मी की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, सच बताऊँ। थकावट मुझे भी समझ में नहीं आता भाई इतनी ज़्यादा मुझे इस बार गर्मी क्यों लग रही है। तो एसी अभी, तो देखिए फ्रेंड्स बादल गड़कने लगा है, गरजने लगा है ना, पंजाबी बोल गई, बादल गरजने लगा है। गेहूँ फटाफट से उठा के टब में रख रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश होगी। हस्बैंड का फ़ोन आया था अभी लुधियाना से। इस साइड बादल नहीं है, और देखिए ये हमारी इस साइड बादल है, तो भी फटाफट से ये उठाती हूँ। आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं बादलों की, वो बोल रहे फिर ना मैडम आपने गेहूँ उठा ले, नहीं तो मैं भीगा दूंगा सारा कुछ। तो चलिए ये मैं उठाती हूँ, मैं ट्राईपॉड नहीं लेके आई। ये देखिए फ्रेंड्स इस टब में रख देती हूँ मैं, इसमें ना बिल्कुल भी बारिश का पानी नहीं जाता, क्योंकि ये जो तवी है ना ये पूरे इसके साइज़ की है, आप लोग देख रहे हो। ये बहुत काम आती है मेरे। यहाँ पे रख देती 2 ईंटें, अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चले तो ये उड़े ना। और हस्बैंड के आज शूज़ भी धोए थे, बोल रहे तुम मेरा ध्यान नहीं रखती। देखिए मैंने शूज़ डेली, पहले भी एक ब्लैक कलर के धोए थे, अभी ये धोए आज। और बस 5-10 मिनट में बारिश होने वाली है, अभी नीचे भागना पड़ेगा। तो चलिए नीचे जाती हूँ, अभी कपड़े भी मैंने सूखने के लिए डालना है, अंदर ही डालूंगी वो भी। तो मौसम आप लोगों ने देखा ना, ये दोपहर का टाइम था, एकदम से ऐसा लग रहा था बारिश होगी, और बहुत तेज़ वाली बारिश ही हुई है। तो यहाँ पे है ना ये मैडम आज सो रही थी, मैं नहीं सोई, क्योंकि मुझे फ़ोन आ गया था मेरी फ्रेंड से, किटी फ्रेंड का बाहर से, वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है मैडम। तो उससे बातें करते करते कब है ना 1.5-2 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। तो इसको मैंने आके उठाया भी, फटाफट से उठो, इसे डांस क्लास छोड़ने जाना है। तो मैं देखूंगी है ना एक आधी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी भी ये किस तरह का मैडम हमारी डांस कर रही है। ये 3 फ्रेंड्स लगे हैं सीखने के लिए,
मैं शेयर करूँगी किसी दिन आप लोगों से भी किस तरह का डांस रहा। गाना तो नहीं शेयर कर सकती, डांस तो दिखा ही सकते हैं भी किस तरह से ये लोग डांस कर रही हैं तीनों जानियाँ। तो यहाँ पे जल्दी से हो गई थी रेडी, भी से छोड़ने भी जाना है। और आज हस्बैंड भी आए हैं तो उन्होंने भी मुझे कॉल कर दिया था भी मेरे जो है ना चने हैं उनको है ना बना दो। तो सुबह तो मैंने बॉईल कर दिए थे, बस उसमें प्याज टमाटर वगैरह ही कट करना होता है। तो ये शाम का टाइम है, मैंने लोड लगा दिया था। एक्चुअली अभी मैंने लोड है ना अपने मतलब देख के लगाती हूँ, जैसे अभी गर्मी का टाइम है ना, तो अब पहले मैं शाम के टाइम ही लगाती थी, मगर उस टाइम है ना एसी नहीं चलता था। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी है ना मशीन लगे तो एसी साथ में ना चले, ताकि जो ज़्यादा लोड है ना मीटर के ऊपर ना पड़े, ज़्यादा यूनिट जाती है अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हम एक साथ चलाते हैं ना। तो इसलिए अभी मैं ना कभी जब मुझे लगता है भी हाँ इस टाइम हम लोगों ने एसी नहीं चलाना, उस टाइम मैं अपनी लॉन्ड्री लगा देती हूँ। क्योंकि ये इसमें कौन सा मैंने कुछ करना है, देखिए मेरी फुली ऑटो मशीन है तो उसमें मैंने जस्ट कपड़े ही डालने होते हैं, तो उसी हिसाब से ही कपड़े धोती हूँ। और ये देखिए इसको ये हो गया भी मैं अभी चलाऊंगा साइकिल। अभी भी गली में कोई नहीं है, सिर्फ इसने अपनी बुआ को बुलाया हुआ है। हमारे नेबर में इसी साइड में है ना, राइट साइड में रहते हैं, उनका घर उसी साइड है, तो वो बैठे हुए हैं तो ये साइकिल चला रहा है। और इसको छोड़ के अभी मैं जस्ट घर को जाऊंगी जल्दी से। हस्बैंड भी आने वाले हैं क्योंकि उनके लिए मुझे सारी चीज़ें रेडी करनी है। तो मैं आप लोगों को मैंने भी ये भी बताया था भी मैंने है ना रात की रोटी बंद की है। अगर मैं कोशिश करती हूँ, देखिए वैसे तो बोलते 6 बजे से पहले पहले खा लो, मगर मैं 6:30 7 बजे का टाइम मैंने रखा हुआ है भी इससे पहले पहले मैं खा लूँ। और दोपहर के टाइम में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं बना लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। देखिए आप लोग समझते हो भी मैं स्पेशली फिर से रोटी बनाऊँ, तो मैं ना दोपहर की अपनी एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ भी जब मैंने 6 साढ़े 6 बजे जब बेटी को स्कूल छोड़ के आना मैं तब खा लेती हूँ। जैसे आज तो हस्बैंड ने आना है तो पहले उनके लिए मैं ये सामान रेडी कर दूँगी क्योंकि उन्होंने जाना है पार्टी करने अपने फ्रेंड्स के साथ। उनके फ्रेंड का बर्थडे है तो वो पार्टी करने जाएंगे, तो इसीलिए मुझे उनका सामान सबसे पहले रेडी करना है। क्योंकि देखिए जिम लगाते हैं वो, वैसे है ना कोशिश करते हैं भी अपनी है ना डाइट वो घर से खा के ही जाए जो प्रॉपर उनकी डाइट है। तो मुझे कॉल आ गया था भी मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तो तुम जल्दी से ना मेरे चने बना के रख दो। और घर पे जब मैं बनाते हैं वो सैटरडे और संडे ये 2 दिन बड़ा खुश होकर खाते हैं। क्योंकि ऑफिस में तो बोलते हैं देखिए जस्ट नमक मैं डाल लेता हूँ, कभी कभी अगर मुझे लगता है तो मैं प्याज वगैरह ना मंगवा लेता हूँ जो कुलची वाले होते हैं ना उनसे, अदरवाइज़ तो ऐसे सिंपल ही खाना पड़ता है। मैं तो प्रॉपर नींबू है ना टमाटर प्याज हरी मिर्च इस तरह के डाल के पूरा प्रॉपर बना के देती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। फिर तो मैं भी थोड़ा सा ही खाती हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने अपने लिए सुबह जो चने बनाए थे अभी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये था मैंने अपना खाना भी तो खाना है। और थोड़े से मैं चने भी ले लूँगी, ये भी अच्छे होते हैं, इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी से लगी हुई हूँ भी अपना ना 7 बजे से पहले पहले मेरा ये काम हो जाए। क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है सच बताएं तो। अगर मैं अभी कोशिश कर रही हूँ भी मैं शाम के टाइम खाना खाऊं तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी मैं शाम के टाइम ही खाऊं। यहाँ पे है ना टी शर्ट पहन रहे थे और मुझे बोल रहे इस टी शर्ट में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने बोला कौन सी खुशबू आ गई आपको? एक्चुअली है ना ये अंदर ही सूखने के लिए डाली हुई है ना, तो मुझे नहीं पता किस वजह से, मुझे तो वो लगा जैसे सीलन की होती है। बोल रहे नहीं नहीं खुशबू है तुम्हारा नाक खराब है मुझे इतनी हंसी आई ना, तो मैंने बोला इसको धूप नहीं लगी, मगर नहीं फ्रेगनेंस थोड़ी डिफरेंट सी थी, मगर पता नहीं वो क्या थी। ये इतने तरह के तो ये अलग अलग परफ्यूम लगाते हैं, कोई सी अलग तरह के परफ्यूम मिक्स हो गए होंगे। तो यहाँ पे ये चने खाते हुए मैं रोटी खाती हूँ और आप लोगों को दिखाते हुए देखिए फ्रेंड्स मेरी वाइफ कितने अच्छे से मुझे बना के दे रही है। बोल रही है मुझे पंप भी बहुत देते हैं, ये खुश होके खाते हैं। मगर है ना देखिए मुझे कई बार इन्होंने बोला इतने सारे अगर मैं बाहर से लूँगा तो 60-70 रुपये के एक टाइम के आते हैं, तो देखिए बाकी की डाइट भी होती है। तो मैं इसीलिए मैं बना के दे देती चलो खुश होके ये खा ले। और यहाँ पे हस्बैंड जाते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनको कॉल आ गई थी भी वो लोग पहुँच गए। एक्चुअली वो लुधियाना से हैं मगर वो पार्टी करने हमारे एरिया में आते हैं। तो पहले तो J9 में जाते थे जहाँ पे मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, वो पता नहीं लास्ट बर्थडे ही था जैसे वहाँ, उसके बाद वो बंद हो गया है। वहाँ पे आई थिंक वो शॉपिंग मॉल वगैरह कुछ खुलेगा। J9 हमारे एरिया में बंद हो गया तो वो ये वी मैक्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये पार्टी करके। वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं और भी बहुत सारे, मगर ये लोग जाएंगे वी मैक्स। तो हस्बैंड चले गए थे और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि देखिए हमारे जो आंटी रहते हैं ना, ये बच्चों की बुआ आई हुई है, मैडम को घर का सारा काम आता है, रोटी बनानी नहीं आती, मतलब सेकनी नहीं आती, बेल भी लेती है, कभी किया नहीं। तो रोटी मैं बना के दे रही हूँ क्योंकि आंटी ने आंखों का ऑपरेशन किया और डॉक्टर ने बोला है भी है ना अभी गैस के पास खड़े होकर काम नहीं करना फिलहाल। वो तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने बोला, मगर मैं तो बोल रही थी 1.25 महीना, मगर 3 महीने के करीब तो मुझे लगता है हम लोगों को आंटी का ध्यान रखना ही पड़ेगा।
तो मिलजुल के इस तरह से ही काम कर रहे हैं। वो घर का बाकी का काम कर लेती है, सब्जी वगैरह बना लेती है। वो ऐसा नहीं है अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जस्ट रोटियां बनानी होती है। वो भी ये आटा गूंद के लेके आती है, तो मुझे 10 रोटी ही बनानी होती है। तो मैंने इसे बोला हुआ भी तुम्हें ना आ जाया करो 8 बजे के करीब, तो इसलिए फिर है ना इनके लिए खाना बना रही हूँ। मगर बच्चे बोल रहे थे सुबह बनाए चने, हमने तो रोटी नहीं खानी। मुझे तो ये था भी मैं रोटी बना रही हूँ, दो दो तुम्हारी रोटी भी अभी ही बना देती हूँ। मगर नहीं, बोल रहे बुआ को अलग दे दो, बुआ ने रोटी खानी, हमने तो चावल खाने। बेटी तो ऐसे ही बोल रही थी भी उसे चावल ही खाने, तो बस मैं इसके लिए रोटियां बना के ना फिर बच्चों के लिए चावल ही रखूँगी। तो मुझे तो ये बोलते भी भाभी मैं धीरे धीरे सीख लूँगी, मगर मैंने बोला भी कोई बात नहीं, ये थोड़ा टाइम के बाद मैं बना दिया करूँगी। फिलहाल तो देखिए मेरा तो रात का काम बहुत ज़्यादा कम हो गया, बच्चों के लिए तो बनानी होती है, क्योंकि हस्बैंड भी रात को रोटी नहीं खाते, मैंने भी नहीं खानी होती, तो 2 बच्चों के लिए 2 2 4 रोटी तो बननी होती है। तो मैंने बोला भी तुम आ रहे हो ना लेके आ जाया करो आटा गूंद के, तो वो है ना लेके आती है, तो चलो मैं बना देती हूँ, क्योंकि सबका आटे का भी है ना टेस्ट अलग अलग है। यहाँ पे कोई बाहर से लेता है, कोई थैली वाला लेता है, जैसे मैं तो है ना पिसवाती हूँ। आप लोगों को पता है गेहूँ तो आज ही मैंने सूखने के लिए भी डाला था। तो चलो ये भी मेरा काम हो गया है, और है ना अभी बच्चों के लिए मुझे राइस रखने पड़ेंगे, साथ के साथ मुझे अपना बाकी का काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग बातें करते हुए बस ये लोग खाना जल्दी खा लेते हैं। एक मुझे ना इनका खाना बनाने का फ़ायदा ये हो गया, रात की रोटी मुझे भी आदत होगी भी, मैं भी 8 बजे ही खाना बना लेती हूँ। नहीं तो आप लोगों को मैंने बहुत बार अपनी नाइट रूटीन भी शेयर की है, जिसमें मैं ना 9 बजे के करीब खाना 9 साढ़े 9 बजे के करीब खाना बनाती थी, और 10 बजे हम लोग खाते थे। मगर अभी बच्चों को भी वो आदत हो गई, क्योंकि मुझे खाना बनाता साथ के साथ मैं बच्चों के लिए बना के रख लेती हूँ, और बच्चे ना 9 बजे के करीब अभी खा लेते हैं दोनों जाने। तो बहुत टाइम से हम लोगों का काम हो गया, और मैं सोचती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये 8 बजे साढ़े 8 बजे ये खाना खा लेते हैं, तो 8 बजे के करीब मैं बनाती हूँ, तभी सब कुछ बन जाता है। और मैंने देखिए ये मक्खन भी निकाल लिया था, तो अभी है ना ये पानी तो मैं बाहर है ना डोगियों को डाल के आ गई, और घी बनने के लिए रख दूंगी। जो मैंने इससे पहले वाला घी बनाया था ना ताज़ा, अरे वो जल गया था। थोड़ा कभी ऐसा होता है ना कुछ कामों में बिजी हो जाते, थोड़ा ज़्यादा सेक लग जाता है, जिससे वो थोड़ा सा ना कलर चेंज हो जाता है। जल गया मीन्स वो कलर चेंज होता है, अदरवाइज़ मेरा घी तो वाइट वाइट रहता है। मैं ज़्यादा ना मेरा जला हुआ घी भी पसंद नहीं करती हूँ, मुझे वो वाइट वाइट सा रहता है, नहीं तो जल जाता है तो फिर वो कालापन आ जाता है। तो जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे मैंने साथ के साथ ही क्लीन कर दिए हैं। तो अभी मेरी बॉडी थोड़ी सी ठीक है। देखिए पहले पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती थी, हाँ, मगर ऐसा होता है ना, जैसे मैं बोलूँ तो सच में कि जैसे किस्मत ही ख़राब है। जब से मैंने ना रात की रोटी छोड़ी है, अभी मैं शाम को ही खा लूँगी, मैं लेट नहीं खाया करूँगी, 2 रोटी मैं शाम को खा लेती हूँ। तब से जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ ना, साथ के साथ है ना वो खाने की चीज़ें आ जाती है, चाइनीज़ फूड आ जाते हैं, जो वो है ना चैलेंज करते हैं, और मुझे और ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। और यहाँ पे जल्दी से चावल का पानी निकाल दिया मैंने। बस अभी मिलूँगी आप लोगों को कल नए ब्लॉग।